प्रॉफिट मार्जिन। Profit margin is for 140%. मेरा जो business है is for online e-commerce selling. But due to increasing competition and all those, वहाँ पे margins कम हो रहे हैं, cash flow crunches वगैरह आ रहे हैं. Somehow I got to know about your course and so we found कि export could be a good option for us. और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे शायद जीरो इन्वेस्टमेंट से या बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ हम शुरू कर सकते हैं एंड एज द थिंग ग्रोस देन वी कैन डू फर्दर थिंग्स. आपने जो कंसाइनमेंट भेजे उसमें क्या पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया? नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट, दिस टाइम विद एन वेरी अमेजिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड एब्सोल्युटली समबडी हैव नो बैकग्राउंड अबाउट एक्सपोर्ट. कैसे उन्होंने काम किया, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं आज पूरे इस पॉडकास्ट में आप ये समझ पाएंगे. सबसे पहले नितिन जी खन्ना, वार्म वेलकम टू यू. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम गाजियाबाद. Same to you, sir. Same to you, sir. Good afternoon. Thank you very much for having me here. लवली नितिन भाई. नितिन भाई, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. आप अपना परिचय दें. देयर यू गो. So basically, sir, I am already into a business from last 8 to 10 years. और मेरा जो business है is for online e-commerce selling. But due to increasing competition and all those, वहाँ पे margins कम हो रहे हैं, cash flow crunches वगैरह आ रहे हैं. So we thought of expanding our business. And for that, we found out कि somehow I got to know about your course and something. So we found कि export could be a good option for us, जहाँ पे हमारे लिए कैश फ्लोस भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, प्लस हमें अपफ्रंट अपनी एंड से कोई मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज हाउ वी केम अक्रॉस बीइंग एक्सपोर्टर एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द जर्नी हैड स्टार्टेड. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट नितिन सर. इसीलिए D2C, फ्रॉम ई-कॉमर्स टू एन एक्सपोर्टर, दैट्स अमेजिंग, फैबुलस. सो टेल अस समथिंग सर. नितिन जी, ये एक्सपोर्ट का ही थॉट क्यों आया? सी आई अंडरस्टैंड, एक साइड आपका ई-कॉमर्स में कैश फ्लो का कंसर्न है या मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट देन व्हाई ओनली एक्सपोर्ट? सो बेसिकली सर, आई वाज लुकिंग समथिंग कि जहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े एंड आई एम एक्सप्लोरिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बिकॉज सी ऑलरेडी आई एम इनटू द प्लेस जहाँ पे मेरे पास कैश फ्लो क्रंचेस हैं और मैं एक नया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है and that is my biggest issue at that moment. So I was just exploring all the things and then somehow I came to across your course of being exporter. Then I have done some research work and all those things. और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे शायद जीरो इन्वेस्टमेंट से या बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ हम शुरू कर सकते हैं एंड एज द थिंग ग्रोस देन वी कैन डू फर्दर थिंग्स. मतलब डे वन पे वी डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड्स या कैश उस काम को शुरू करने के लिए. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, गॉट इट. सो नितिन सर, इसी बात को और डिटेल में समझेंगे बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी मिथ्स हैं. उसमें से वन ऑफ द पावरफुल मिथ एक इन्वेस्टमेंट होता है, और कंक्लूड अगर करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना, बड़ा सेटअप होना, ऐसे सब माइंडसेट होते हैं व्यूवर्स के या एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स के. तो आज इस पे जम के बात करते हैं. नितिन सर, टेल अस अबाउट द जर्नी. सो लेट्स प्ले अ क्विक राउंड. आपने जो कंसाइनमेंट भेजे उसमें क्या पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया? तो मेरी जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है सर वो 100% एडवांस पेमेंट पे गया है. और प्रॉफिट मार्जिन? प्रॉफिट मार्जिन इज फॉर 140%. 140%. ओके. आपके प्रोडक्ट में रिपीटेशन का क्या स्कोप है? सो रिपीटेशन इज इट्स अ स्लो मूविंग आइटम, तो एवरी 3 to 4 months में उसका कंटिन्यूस रिपीट ऑर्डर है जो हमें कस्टमर ने कमिट किया है, जो कि हमारे पास आता रहेगा. लवली. माय डियर व्यूअर्स, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमेशा से हम हमारे वर्कशॉप में या हमारे मीटिंग्स में हम शेयर करते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज नीड, अनदर इज वांट, थर्ड इज डिजायर कैटेगरी. तो जब आप प्रोडक्ट्स भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के ये समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में रिपीटेशन कितना है, और उस बेसिस पर आप ये भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं. सो लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप देखें कि उसमें टर्नओवर कितना हो रहा है, और उसके बाद क्या इस प्रोडक्ट का ग्रोथ है. इफ यस, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है क्या वो आपके गोल्स को रेजोनेट करते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उसमें रिपीटेशन क्या है. जब रिपीटेशन की बात आती है, दिस इज रियली वेरी वेरी पावरफुल. नितिन सर, कंटिन्यूइंग दिस, लेट्स से बायर ट्रस्ट करते हैं, बायर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन है. बायर एडवांस पेमेंट देता है और आपने एडवांस पेमेंट रिसीव किया है, इसके बारे में क्या डिटेल शेयर करना चाहेंगे? व्हाई बायर ट्रस्ट समबडी हु इज एन अननोन? देयर यू गो सर. सो बायर के साथ सर जो हमारा इनिशियल कन्वर्सेशन था वो ये था कि आई एम ट्राइंग टू डेवलप सम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट.
जिसमें कि बहुत सारे वेंडर्स ने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने वेंडर से कनेक्ट करा, बट पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क अपॉन, दे आर लाइक कि सर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हम उसी पे काम कर सकते हैं, करेक्ट। दे आर नॉट टेकिंग एडिशनल स्ट्रेन फॉर द बायर। तो जब हमारे साथ डिस्कशन हुई तो वी हैव वेलकम देम वेरी प्रीटीफुल कि ठीक है सर, इफ इट्स अ कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑल्सो, इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर अस, नो वरीज, वी कैन डेवलप इट एंड वी कैन डिलीवर इट टू यू। तो फैबुलस। बायर सेड कि मैं पहले कुछ भी आपको पे नहीं करूंगा फॉर द सैंपल, एंड सैंपल इज नॉट समथिंग लाइक कि बहुत महंगा सैंपल था, वो हार्डली 500-1000 का सैंपल था। तो वी ऑल्सो थॉट कि ठीक है, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम बायर को नेगोशिएट करें या उसके ऊपर डिस्कशन पे जाएं। वी डेवलप द प्रोडक्ट एंड वी सेंड हिम द सैंपल्स। ग्रेट। तो वंस ही रिसीव द सैंपल ही इज प्रीटी मच वेरी हैप्पी। और बायर का बस एक ही टर्म था कि जो सैंपल्स मेरे पास आए, आई वांट द एक्चुअल शिपमेंट टू बी एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज ही इज वेरी मच हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग ही इज लुकिंग फॉर इन द प्रोडक्ट। तो उसी टर्म्स पे ही टोल्ड अस कि ठीक है सर, आप मेरा शिपमेंट रेडी कर दीजिए, एंड वी हैव गिवन हिम द पेमेंट टर्म्स, बट वी आस्क्ड हिम कि सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सिर्फ आप ही के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो इफ इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो वो हमारे लिए टोटल वेस्ट हो जाएगा। ब्रिलियंट। सो ही गिवन अस द कॉन्फिडेंस कि मैं आपको 100% अभी के भी एडवांस पे कर रहा हूँ, नो वरीज फॉर माई साइड, बट आप इसको प्रोडक्शन में लीजिए और डेवलप करके मेरे को शिपमेंट सेंड Super, कीजिए। super, brilliant, 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 super awesome, super awesome, Khana साहब. See, the point is, we were, I will again, communicate something here, जो हम हमेशा हमारे वर्कशॉप में या सेशंस में या मीटिंग्स में बताते हैं. जब प्रोडक्ट की बात आती है, there are two type of products. One is pick and export, and another is customized and export. In fact, उसमें compliances भी काफी बार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज्यादा लगते हैं. अब जब कस्टमाइजेशन की बारी आती है, रेजिस्टेंस आता है, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि आपका इंटेंशन है कि तुरंत डील हो जाए. बट कस्टमाइजेशन में आपका टाइम जाता है. ऑन टॉप ऑफ इट ये भी नहीं पता कि बायर कन्वर्ट होगा कि नहीं. पर अगर आप समय दे पाते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर आप आगे लेकर आ सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन में ऐसे मार्जिन्स पॉसिबल हैं. और हमने जैसे हमेशा से कहा है, एक बायर जल्दी भी चेंज कहीं और नहीं करते क्योंकि कस्टमाइज किया हुआ होता है और रिपीट ऑर्डर्स कंफर्म होते हैं. ब्रिलियंट नितिन भाई, बहुत सारे लोगों के लिए ये वैल्यूएबल शेयरिंग होगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. नितिन जी, जैसे ही कंसाइनमेंट गया, इतने अमेजिंग मार्जिन पे गया, आपने अकेले ने लाइक लिटरली फ्रंट प्लेयर बन के खेला आपके फैमिली में, और ये सक्सेसफुल हुआ. फैमिली की यस, क्या फीलिंग रही इससे? फैमिली वाज वेरी मच हैप्पी, एंड दे आर प्रीटी लाइक के पहले उनको लग रहा था कि यार तुम अपना बिजनेस छोड़ के दूसरी साइड पे ध्यान दे रहे हो, उससे अच्छा एक ही तरफ फोकस करो कि भाई, क्योंकि इट्स आस्किंग फॉर सम एडिशनल आवर्स ऑफ वर्किंग, बिकॉज विदाउट दैट इनपुट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। तो दे आर ऑल्सो लाइक के भाई तुम 8-10 साल से एक काम कर रहे हो, अब तुम दूसरी जगह क्यों अपना माइंड स्विच कर रहे हो। बट वी वर समहाउ कि हमें पता था कि शायद कुछ ना कुछ उसमें हमारे को बेनिफिशियल मिलेगा, और लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ब्रिलियंट. So it took me around 6 to 7 months from starting from my journey till now. या. But after that, once the consignment has been successfully done and the kind of profit margins we have earned, so they have given them also a very much big confidence कि ठीक है यार, जितना तुम एक लॉन्ग टाइम में earn करते हो वो तुम एक सिंगल शिपमेंट में earn कर पा रहे हो, तो इट्स अ गुड डील। Brilliant. And that's too followed by repetition है. And यस, by God's grace, sir, you are there with us in our community. तो जम के शिपमेंट्स आने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. ब्रिलियंट. यस सर, डेफिनेटली। ब्रिलियंट. नितिन भाई, ऑनलाइन सेशंस आपने अटेंड किए हैं, कम्युनिटी का पार्ट रहे हो आप, आपके बडीज कॉल या एक्टिविटीज में, लाइव सेशंस में, एक्सरसाइजेस में, कोई ऐसी यस सर। स्पेसिफिक मेमोरी है जो आपके पास है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर सबसे पहली तो चीज जो मेरे को स्पेसिफिकली कम्युनिटी से मिलती है, दैट इज के मोटिवेशन। जब भी कभी लग रहा होता है कि नहीं हो पा रहा या नहीं होगा, समवन कम्स एंड से कि मेरा हो गया, तो वो एक अगेन वो मोटिवेशन हो जाता है कि अगर इनका हो गया तो भाई हमारे में कहाँ कमी है, हम भी करेंगे। ब्रिलियंट. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्पेंडेड लॉट ऑफ मंथ्स फॉर दिस एंड देन दे सक्सीडेड। तो वो सबसे पहला आई गेस कि कम्युनिटी का जो बेस्ट पार्ट है कि वो मोटिवेशन जो मिलता है वो आपको फिर कम्युनिटी के बाहर नहीं मिल सकता। सेकेंड थिंग इज कि जब हम ग्रुप सेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमें शायद से डाउट हो रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं इसलिए आ रही है, बट दैट इज द जनरल सिनेरियो ऑफ मार्केट। वो सभी लोगों के साथ आ रही होती है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वी आर गोइंग राइट, या अगर कहीं कुछ गलत है भी है तो वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर कम्युनिटी मेंबर्स, फ्रॉम यू एज वेल। सो जहाँ पे हमारे को टेक्निकलिटीज के टर्म में, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहता है वो है एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस के टर्म्स में आई वांट के सपोज अगर इफ आई एम अ न्यू एक्सपोर्टर, बट मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कम्युनिटी का एंड आपका ईयर्स ऑफ
एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोर्ट है जो हमने आपसे सीखा है, तो बायर को वो चीज कन्वे होती है कि वी आर अ प्रोफेशनल एक्सपोर्टर्स। यस, जो भी छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स हैं, नेगोशिएशन टर्म्स हैं, शिपमेंट्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, वी आर वेरी मच क्लियर एंड अपफ्रंट। तो बायर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। फैबुलस, वो एज अ न्यू कमर हमें एंटरटेन नहीं करता बायर। लवली, गॉट इट सर। क्योंकि जब अकेले जर्नी करते हैं काफी बार चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जाते हुए दिखती है तो डिस्करेज होता है, ह्यूमन नेचर है। और आप कम्युनिटी में आते हैं तो एक वैलिडेशन मिलता है, एक एंकरेजमेंट मिलता है, किसी का शिपमेंट गया। पैरेलली एक्टिविटीज करते करते कभी ऐसा दिखता है कि रिजल्ट्स नहीं मिला है, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ अ फनल। और जब आप आके शेयरिंग करते हैं, दूसरों की शेयरिंग सुनते हैं, तो प्रॉपर वैलिडेशन मिल जाता है, ऐसे कॉन्फिडेंस गेन होता है। अमेजिंग सर, अमेजिंग, एब्सोल्युटली। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक्सपीरियंस है सर, यू नीड टू बी वेरी क्लियर, दिस इज फॉर आवर वीवर्स। आपके लिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, आप बायर से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो। सो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, पोस्ट दैट एंटायर प्रोसेस। और उसके बाद सेल्स एक्टिविटीज, फिर आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी मैनेज करनी है, सो दैट यू सेंड योर फर्स्ट शिपमेंट। एंड देन जब आप अर्न करते हैं, अब आप अपनी नई टीम बनाते हैं, रिसोर्सेस ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और आप स्केलेबिलिटी पर जाते हैं। माय डियर सर, कमिंग बैक टू नितिन भाई, ये व्यूअर्स जो भी हैं हमारे, चाहे वो एक आपका ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम रील्स में हैं, या फेसबुक पर हैं, या किसी विज्ञापन में है, या कोई सेशन में है, ये सारे एक्सपोर्टर्स हैं और एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर के क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सो एक्सपोर्ट इज समथिंग के जो मिथ होता है कि एक्सपोर्ट इज समथिंग लाइक जो बिग कंपनीज का काम है। बिकॉज जनरली मैं भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले यही सोचता था कि एक्सपोर्ट इज समथिंग के इंटरनेशनल बिजनेस है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े मल्टीप्लेयर जायंट्स लोग ही कर सकते हैं। एंड वाई समवन सिटिंग इन सम थर्ड कंट्री वो हमारे पे ट्रस्ट करेगा, हमें पेमेंट करेगा? तो डेफिनेटली इट्स नथिंग लाइक दैट। वो बहुत इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सपोर्ट हो सकता है। एंड डेफिनेटली इट्स अ वाइड स्प्रेडिंग। और अब तो जो यूएस चाइना टैरिफ्स एंड ऑल दोस वॉर चल रही है, तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज। पर्सनली आई एम विटनेसिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज। जिन बायर्स को हम 6 6 महीने से कनेक्ट कर रहे थे, नाउ दे आर कमिंग बैक टू अस कि आपका वाओ, मेल आया था, आपने प्रोफाइल शेयर किया था, आर वाओ, यू स्टिल इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। वाओ, सो यार, थिंग्स टेक टाइम, बट अगर एक सही डायरेक्शन हो तो डेफिनेटली इट कीप ऑन गोइंग। ब्रिलियंट, 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 वेरी वेरी पावरफुल। नितिन जी, जब एक्सपीरियंस पर्सन जर्नी करके सब शेयरिंग करते हैं ना, व्यूवर्स के लिए एक पूरा पैराडाइम ओपन होता है। सो रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग होल हार्टेडली। नितिन जी, हमारी इस जर्नी में, आपकी इस जर्नी में, कंसाइनमेंट भेजने तक, एक्सपोर्टर बनने तक हमारा क्या सपोर्ट रहा, या हमारे साथ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या शेयर करना चाहेंगे? सर सपोर्ट विज 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई टोल्ड के जो मेरा एक्सपीरियंस है, माई एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर, बट जितना भी एक्सपीरियंस जो उस बायर को कन्वर्ट करने के लिए, लीड को मैच्योर करने के लिए, या किसी भी स्टेज ऑफ जो एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम डिस्कसिंग जनरेटिंग लीड फ्रॉम डे वन टू सेंडिंग द शिपमेंट ऑन द एक्चुअल डेट, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जर्नी जो है उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए, किस तरह से प्रोसेस में लाया जाए, किस तरह से उसको एक्चुअल में रियलिटी में एग्जीक्यूट किया जाए, वो सारा का सारा प्रोसेस आई गेस मुझे बीइंग एक्सपोर्टर से ही मिला है। अगर वो ना होता तो शायद से मे बी कहीं ना कहीं वो बीच में एक ब्रेक थ्रू आ जाता, शायद शिपमेंट सक्सेसफुली ना बेच पाते, या बायर को नेगोशिएट प्रॉपर टर्म्स में ना कर पाते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो सकता था, बट ड्यू टू द फैक्ट के वी आर थ्रू द जर्नी, वी आर थ्रू द कम्युनिटी, तो वो सारी चीजें बहुत स्मूथली, मतलब विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी कंसर्न, बहुत इजीली फेज आउट होती हुई चली गई। लवली, एंड ओनली रीजन इसके हमारे पास उसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट था कि किस तरह से उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। लवली सर, लवली, गॉट इट सर, गॉट इट नितिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए एंड शेयरिंग दिस जर्नी विद इन फ्यू मिनट्स। इट विल डेफिनेटली एनकरेज टू मेनी व्यूवर्स एंड ओपन अ न्यू पैराडाइम फॉर दैम। माय डियर व्यूवर्स, यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो स्केल करना शुरू करें। स्केल करने के लिए नए प्रोडक्ट्स ले आएं, नए टेरिटरीज ओपन करें, नए तरीके, नए रिसोर्सेज, नए टूल्स, नए ऑटोमेशंस। एंड इफ यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग, कहीं भी सीख लीजिए, समझ लीजिए, इंप्लीमेंट करिए। सीखने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? आपके शहर में, आपके राज्य में, ऑनलाइन, कहीं भी, या हमारे साथ, वो आप डिसाइड करेंगे। बट हाँ, सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन करें और कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखें। ये केस स्टडीज आप तक लाने का पर्पस केवल इतना होता है, आप इन जर्नी में समझ पाएं अलग अलग मार्जिन, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फील्ड से इंडिविजुअल्स, एक्सपोर्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स जुड़ते हैं और कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नितिन भाई, तहे दिल से ग्रेटिट्यूड आपका समय देने के लिए आज। थैंक यू सर। ट्रूली ऑसम ऑफ यू, वी आर सो ब्लेस्ड। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक
अनोखी ब्लेसिंग्स है सर इस हमारी कम्युनिटी पर. पीपल लाइक यू, सुपर हीरोज लाइक यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम हियर. My dear Thank you, viewers, sir. Thank you very much. my dear viewers, thank you very much. I'll meet with you again with one more podcast so that आप हमेशा ऐसे encourage हो और abundance में consignment भेजें. Thank you very much. Bye for now.